गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एड्स के बारे में जानेंगे। जिस तरह से कोविड-19 बीमारी है वो पूरे विश्व के लगभग सभी देशों में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और अब तक लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस बीमारी के चलते। तो इसी तरह से एड्स भी एक तरह से महामारी की तरह फैला हुआ था। तो आज हम एड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एड्स की खोज 1981 में कांगो देश में हुई थी और उसके बाद में अफ्रीका के लगभग सभी देशों में बहुत तेज़ी से ये फैल गई थी। सन 1988 से हम प्रत्येक साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। अभी तक विश्व में लगभग 4 करोड़ और भारत में 20 लाख लोग एड्स से संक्रमित हैं। आप जानते हैं इसके बारे में कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है और एक लाइलाज बीमारी है। तो थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एड्स का शाब्दिक अर्थ AIDS, A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डेफिशिएंसी और S फॉर सिंड्रोम। इसका मतलब हमको समझना है। एक्वायर्ड यानी अर्जित या उपार्जित, यानी जन्म लेने के बाद में ग्रहण किया हुआ, अर्थात ये जन्मजात नहीं है। और इम्यूनो यानी प्रतिरक्षा, यानी कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। डेफिशिएंसी यानी कमी और सिंड्रोम यानी रोगों का एक समूह। तो इसके शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि एड्स एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर या ख़त्म होने के कारण बहुत सारे सामान्य रोग जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, डायरिया, पीलिया, टीबी, ये सारे रोग एक साथ हो जाते हैं। अर्थात रोगों का एक समूह, बहुत सारे रोग एक साथ हो जाते हैं। तो इसी को हम एड्स कहते हैं। तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पर समझना है कि एड्स कोई एक रोग नहीं है। एड्स रोगों का समूह है जो होता क्यों है? शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के कमज़ोर होने के कारण होता है। अब हमें यहाँ पर जानना है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। तो हमारे शरीर में एक नेचुरल बॉडीगार्ड पाया जाता है जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं या बाहर से जाने वाला कोई भी कण है, किसी भी तरह का पदार्थ, किसी तरह का कीटाणु है, वो एंटीजन होता है। और हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो किसी फॉरेन बॉडी को यानी बाहर से गई हुई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और हमारे जो ब्लड है उसमें WBC होती है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, पहले आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये जो WBC है यही हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। तो आप जानते हैं कि जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स। इसमें से जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं यानी WBC, इसके बारे में खासकर मैं बता रही हूँ। आपने पढ़ा होगा कणिका में और अकणिका में ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो जो अकणिका में एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं ये WBC हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। लिम्फोसाइट को हिंदी में कहते हैं लसीकाणु। और ये जो लसीकाणु या लिम्फोसाइट्स हैं एक तरह की WBC हैं। यही हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करती हैं। अब यहाँ पर हमको समझना है थोड़ा सा कि बैक्टीरिया को या वायरस को पहचानने का काम कौन करता है और एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, और ये हैं बी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करती हैं। और जब बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाती हैं तो बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करती हैं और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। और ये एंटीबॉडीज़
बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो एड्स है वो HIV वायरस के कारण होता है। ये HIV वायरस क्या करता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इसके भी कई प्रकार हैं और उसमें खास प्रकार की एक सेल है CD4+ सेल्स। ये CD4+ टी सेल्स को नष्ट कर देता है HIV वायरस। और जब ये सेल्स नष्ट हो जाती हैं तो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाती हैं, वो प्लाज्मा सेल्स नहीं बनाएंगी और वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकती। तो फिर जब एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में नहीं बनेगी तो हमारा शरीर रोगों से नहीं लड़ सकेगा। अब हम HIV वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि एड्स का कारक जो है वो है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये बहुत खतरनाक वायरस है। इसे रेट्रो वायरस कहते हैं। रेट्रो का अर्थ होता है बहुरूपिया, यानी जो बार बार अपना रूप चेंज करता हो। बहुत तेज़ी से अपने आनुवंशिक पदार्थ में ये चेंज करता है। तो इसके लिए हमको इसकी जो संरचना है उसके बारे में जानना होगा। ये HIV वायरस की संरचना है, आपने पहले इसके बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें RNA के 2 स्ट्रैंड हैं एस आकार के, और एक इसमें जो खास होता है एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इस RNA को DNA में चेंज कर देता है, अर्थात इसका आनुवंशिक पदार्थ है वो चेंज हो गया RNA से DNA, अर्थात इसका रूप चेंज हो गया। तो इतनी तेज़ी से ये बदलता है, अपना रूप चेंज करता है कि हमारी जो WBCs हैं वो इसको पहचान नहीं पाती, या पहचानने में बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 7-8 साल तक इसको पहचान ही नहीं पाती। तो इसके प्रति एंटीबॉडीज़ भी नहीं बना पाती। तब तक हमारे ब्लड में HIV वायरस है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये HIV वायरस हमारी एंटीबॉडीज़ को, हमारी WBCs को, सबको खाकर नष्ट कर देता है, और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। और उसके बाद में बहुत सारे बीमारियां, क्योंकि हम जानते हैं कि रोज़ हमारे खाने के द्वारा, पीने के द्वारा बहुत सारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाते रहते हैं। और जब प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी ख़त्म हो गई, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता यदि ख़त्म हो गई, तो बहुत सारे रोग एक साथ हो जाएंगे। इसी को हम एड्स कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये HIV वायरस रहता कहाँ है हमारे शरीर में। तो HIV वायरस 2 तरह के फ्लूइड हैं, यानी हमारे शरीर के द्रव्य। एक तो होता है यौन द्रव्य, जो पुरुष में तो वीर्य या सीमन होता है, और जो औरत होती है उसमें योनि द्रव कहते हैं इसको। और दूसरा जो फ्लूइड होता है ब्लड होता है, रक्त। तो इनमें ये HIV वायरस होता है। अब ये HIV वायरस इन द्रवों के माध्यम से यदि किसी भी तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को एड्स हो जाता है। अब ये HIV वायरस या ये जो द्रव हैं ये किस तरह से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं या किस तरह से ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, तो पहला है इसमें कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यदि असुरक्षित यौन संबंध बनाए जाएं तो ये HIV वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाने से भी, या संक्रमित सुई या सीरिंज का उपयोग करने से भी दूसरे व्यक्ति में ये HIV वायरस चला जाता है, या एड्स से संक्रमित माँ से होने वाली उसकी संतान में ये HIV वायरस प्रवेश कर जाता है। तो ये हुए एड्स के फैलने के कारण। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और जाननी है कि HIV पॉजिटिव या एड्स रोगी, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसा समझ लेते हैं कि जो HIV पॉजिटिव है वही एड्स रोगी है। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये हमको समझना ज़रूरी है। यदि HIV एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच गया, यानी वो HIV से संक्रमित हो गया, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति HIV से पॉजिटिव है। और HIV से संक्रमण होने के बाद में 8-10 सालों बाद जब प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो एक साथ में ये जुकाम, बुखार, खांसी, निमोनिया, TB, हैजा, डायरिया,
एक साथ इतने सारे रोग हो जाते हैं, इतने सारे रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं, तब हम कहेंगे कि वो व्यक्ति एड्स से ग्रसित है। अब हमें देखना है कि एड्स से हमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है HIV से, तो क्या लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई, तो सामान्यतः व्यक्ति का वजन कम हो जाता है, लगातार खांसी रहती है, बार बार जुकाम हो जाती है, बुखार रहता है, सिर दर्द, थकान, हैजा, डायरिया, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये यहीं पर ज़्यादा बनती हैं। फंगल इन्फेक्शन होता है, कवक से इन्फेक्शन हो जाता है, तो शरीर पर दाद और खुजली हो जाती है, चकत्ते या निशान पड़ जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, TB हो जाती है, पीलिया हो जाता है लास्ट में जाके, और इतने सारे रोग एक साथ हो गए, फिर आदमी बच नहीं सकता, आदमी की डेथ होती है। अब इस एड्स से, इस खतरनाक बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है। तो जिन कारणों से ये HIV वायरस फैला है उन्हीं से हमको बचना है। असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाएं, अर्थात संबंध बनाते हुए कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए। और पहली बात तो संक्रमित व्यक्ति के साथ में यौन संबंध बनाने ही नहीं चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। दूसरा है दूषित रक्त ना चढ़ाएं, डिस्पोजल सीरिंज का उपयोग करें, और संक्रमित माँ को गर्भधारण करने से बचना चाहिए। यदि हम इनसे बचेंगे तो कहीं हद तक हम एड्स से बच सकते हैं। एड्स का क्या उपचार है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसका बचाव ही उपचार है। कुछ दवाइयाँ बाज़ार में हैं जो एंटी रेट्रोवायरल दवाई हैं। ये दवाइयाँ केवल क्या करती हैं कि HIV वायरस के प्रभाव को कम करती हैं और हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा बढ़ा देती हैं। तो आदमी की उम्र जो है, जीवित रहने का जो समय है वो 4-5 साल और बढ़ जाता है, लेकिन अंततः व्यक्ति की मृत्यु होती है। अब एड्स के बारे में बहुत सारी हमारे समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई है। जिस व्यक्ति के एड्स हो गया उसको बहुत घृणा से लोग देखते हैं, और खुद जो व्यक्ति होता है वो भी अपने आप में हीन भावना ग्रहण करता है, हीन भावना पैदा हो जाती है उसके मन में। तो किन किन चीज़ों से एड्स नहीं फैलता। साथ खाने पीने से एड्स नहीं फैलता, बर्तनों की साझेदारी से एड्स नहीं फैलता, हाथ मिलाने या गले मिलने से, खांसी या छींक से, मच्छर या अन्य कीटों के काटने से, या कुत्ता बिल्ली या आदि जानवरों के काटने से एड्स नहीं फैलता। इस चीज़ को हमें जानना है, क्योंकि एड्स पहले हम पता कर चुके हैं कि केवल यौन संबंधों से या दूषित ब्लड के आधान से या संक्रमित माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के ही एड्स हो सकता है। तो इस चीज़ की हमें जानकारी रखनी है। तो हमें एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए एड्स रोगी के प्रति। एड्स का परीक्षण बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है एलिसा परीक्षण, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे। ये जो टेस्ट होता है इससे ब्लड में HIV की उपस्थिति का पता चलता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा एड्स के बारे में, और इन चीज़ों को जानकर हमें इसके प्रति अवेयर रहना है, और हमारे परिवार को और हमारे समाज को भी हमें अवेयर करना है।